फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति लगातार तेज हो रही है और आज फरीदाबाद के सेक्टर 8 में लोगों को सौगात देने का काम विकास कार्यों का आज फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी ने दिया है। सर, आज सेक्टर 8 के तमाम लोगों के बीच पहुंचे हैं, RWS यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग ब्लॉक्स की क्या सौगात यहाँ लोगों को दी है? देखिए, ये यहाँ पे हॉस्पिटल ब्लॉक के लोगों को नीलकंठ मंदिर में पूजा के लिए जाने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती थी। बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता था। RW की डिमांड पे हॉस्पिटल ब्लॉक को डायरेक्टली नीलकंठ मंदिर से जोड़ा है, जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर मेन रोड से ना जाके वो निकलना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के सामने से भी, तो वो बहुत जल्दी निकल पाएंगे। तो वहाँ टाइल जो लगाई जा रही है उसका हमने उद्घाटन किया है। उसी हॉस्पिटल ब्लॉक में पानी, कई बार हमारी कोशिश तो रेनीवेल का मीठा पानी देने की है पूरे फरीदाबाद के लिए, पर कई बार रेनीवेल जब भी बॉम्बे जो एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है तो कई बार मेन लाइनों में दिक्कत आ जाती है। तो उसमें इमरजेंसी के लिए हमने ट्यूबवेल के काम उद्घाटन हॉस्पिटल ब्लॉक में किया है। तो दोनों कामों से निकलने के लिए पानी, कहते हैं ना, पानी, सीवर और सड़क, तो सड़क और पानी का इंतजाम किया है। मुझे लगता है कि सेक्टर 8 के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और सीवर की भी जो समस्या है, जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि अभी सिही गाँव में जो हम पॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, उससे वहाँ STP लगाएंगे बहुत बड़ा, तो वो पानी जब सीवर के पानी को ट्रीट करके उस तालाब में भरेंगे तो सीवर ओवरफ्लो की समस्या से मुक्ति मिलेगी और जो वाटर लेवल है उसका भी बढ़ेगा और लोगों को घूमने के लिए सुबह एक बहुत अच्छा स्थान मिलेगा और आसपास के एनवायरनमेंट भी बहुत सुंदर होने जा रहा है। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से विकास कार्य जारी हैं। मुझे लगता है कि फरीदाबाद कुछ ही दिनों में एक नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। सर, पिछले 1 साल से आप पानी को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था करना हो या फिर सेक्टर वासी जिस जलभराव से परेशान होते हैं, तो लगता है अब जो मानसून सीजन आएगा उसमें जलभराव की समस्या से भी निजात मिलेगी काफ़ी हद तक। और जो पानी की समस्या होती है, लोग पानी की समस्या से जूझते रहते हैं, उसमें भी इस बार कुछ लोगों को राहत मिलेगी। देखिए पूजा जी, मेरे सेक्टर 8 के बहुत सारे साथी यहाँ जिनके बहुमूल्य वोट से उन्होंने मुझे अपना विधायक चुना था, सबके बीच में मैं बताना चाहता हूँ कि हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से विकास कार्य तेज़ी से कर रहे हैं। जैसे देखा होगा, सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स पे हम ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं। अगर हमारे सेक्टर्स के बीचों बीच पानी भरता है, क्योंकि पीछे बहुत वाटर स्टोन की दिक्कत थी, तो हम लोग मेन रोड्स पे बना के ड्रेनेज, तो हमारे को कोई दिक्कत आएगी तो वहाँ से छोटी छोटी पाइपलाइनों के द्वारा उस पानी को बाहर निकालना है। पर पहले मुझे लगता है, मैं ये तो गारंटी नहीं करता कि इस बार गलियों में पॉकेट्स में पानी नहीं भरेगा, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ समय बाद, क्योंकि पिछली बरसात में मैंने जो चिन्हित स्पॉट किए थे वहाँ पानी नहीं भरता है। सेक्टर 8 का ब्लॉक है, बताएंगे गुप्ता जी, वहाँ इन्होंने बहुत बड़ी पुरानी 40 साल की समस्या थी, 2-3 फीट पानी होता था। वहाँ हमने ड्रेनेज डाली थी तो उसी बरसात में एक बूंद पानी खड़ा हुआ नहीं हुआ था। इसी तरह से अभी मेरा यहाँ, मैं इसी समय आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि YMCA रोड का निर्माण जिस सुंदरता से हो रहा है, आप सबको पता है, खुशी होंगे आप सब। इनके दूसरी तरफ वेस्ट साइड में मिलन से सेक्टर 3 को रोड जाती है, उसको भी हम सेंटर वर्ज के साथ चौड़ी कर रहे हैं और उसके साथ ड्रेनेज बना रहे हैं। मुझे लगता है सेक्टर 8 को, जो अभी तक डेवलपमेंट के काम में पिछड़ा हुआ था, बहुत तेज़ी से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो सेक्टर 8 के और सेक्टर 7 के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। और एक टूटा हुआ स्पॉट था, और जो हमारा कौन सी चक्की है जो हमारा 9-10 की डिवाइडिंग, हमने छोटा सा टूटा था, उसको भी ठीक करा दिया है। पर आप देखिए YMCA रोड बहुत सुंदर तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। सर, एक बिल्डर फ्लोट्स को लेकर एक अभी हाल ही में सरकार ने एक अंतरिम निर्णय लिया है, क्या कहेंगे? आपके पास ऐसे भी लोग हैं जिन्हें खुशी हो रही है इस निर्णय से और ऐसे भी लोग हैं जो गम भी बना रहे हैं, तो ओवरऑल अगर बात करें तो सरकार के इस निर्णय को कैसा मानते हैं? क्योंकि जब भी आप कार्यक्रमों में जाते हैं तो विभिन्न RWS, खासकर फोर्थ सेक्टर्स की जो RW है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होने की बात करती थी और लगातार गुहार लगा रही थी कि आप इस मामले में हरियाणा सरकार से बात करें। देखिए, ये मामला बहुत हाई लेवल पे हम लोगों का डिस्कस हुआ था, अभी इसको हमने पोस्टपोन किया है। कुछ अच्छे लोग जो एनवायरनमेंट की दृष्टि से और जो हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी कमेटी बना के इस पर निर्णय लेंगे। मेरा अपना मानना है कि जो ऑलरेडी सेक्टर्स डेवलप हैं और जहाँ छोटी छोटी रोड्स हैं, 24 फीट रोड है, वहाँ पे 4 फ्लोर बनेंगे, 4 फ्लोर बनेंगे, और जहाँ आसपास मकान बन चुके हैं उनमें दिक्कत ज़्यादा है, उनमें रोज़ बहुत ज़्यादा था। पर जो नए सेक्टर्स जो अब
नए डेवलप हो रहे हैं, जहाँ उन्होंने अपने सीवर और पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की पूरी 4 फ्लोर के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने परमिशंस ली हुई है। तो वो ये एक्सपर्ट्स कमेटी जो निर्णय लेगी तब वो फाइनल होगा। पर इस समय बहुत ज़्यादा पूरे हरियाणा में विरोध था, इसलिए उसको कुछ समय के लिए रोका गया है। जैसे कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर ऐसा निर्णय लिया जाएगा कि सभी लोग खुश होंगे। जी सर, आने वाले 1 साल में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग ये जानना चाहते हैं कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र का जो स्वरूप है और कितना निखरा नजर आएगा। जो पाइपलाइंस में काम चल रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से लंबित है, चाहे उसके पीछे कोई तकनीकी कारण भी क्यों ना हो, कितनी तेजी से पर्दे के पीछे रणनीति तैयार की जा रही है ताकि धरातल पर काम नजर आए। देखिए, जो जनप्रतिनिधि कभी भी चुने जाते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होती है तो नई नई स्कीमें लेके आए और जीवन जो हमारे रेजिडेंट्स हैं अपनी विधानसभा के, उनका जीवन स्तर और सुधरे। उसी कड़ी में हमारे बहुत से काम पाइपलाइन में हैं। मैं सबसे पहले तो मेरी विधानसभा कुछ हिस्सा नहर पार आता ग्रेटर फरीदाबाद के। ग्रेटर फरीदाबाद चाहे मेरी विधानसभा हो चाहे और विधानसभा हो, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। हम लोगों की कोशिश है कि अभी गुड़गांव जाने के लिए पूरा फरीदाबाद क्रॉस करके जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अभी हमने एक DPR तैयार कराने के लिए अभी टेंडर दिए हैं। काम बहुत तेज़ी से चालिए, ईस्ट से वेस्ट को जोड़ना, मतलब जो नहर पार के लोग, ग्रेटर फरीदाबाद के लोग हैं, वो गुड़गांव जाने के लिए पूरे ज़्यादा कंजेशन में ना जाएं। अभी आधा घंटा लग जाता है, तो हम बाटा मोड़ से जो हाईवे है, हाईवे के अंदर नीचे टनल, रेलवे लाइन के नीचे टनल और आगे तक टनल और ऊपर ओवरब्रिज आके गुड़गांव लोगों को ले जाना चाहते हैं, जिससे कि हम जो 15 मिनट, आधा घंटे से ज़्यादा समय लगता है, वो 7-8 मिनट में हम गुड़गांव रोड पे ऊपर जाएं। तो ये ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे काम हैं। पर मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सेंटर डिवाइडिंग रोड जितनी, सेक्टर डिवाइडिंग रोड जितनी है, 4 रोड बन चुकी हैं, 2 रोड के टेंडर हो चुके हैं। एक रोड पे अभी अगले हफ्ते काम शुरू करा रहे हैं, DC रेजिडेंस रोड 14, 15, 16, 17 को हम कराना चाह रहे हैं। उसके बाद 8, 7 और 8 की डिवाइडिंग रोड अभी मैंने आपको बताया, गुड़िया रोड को भी चौड़ा करेंगे। जितनी मेरी रोड्स हैं वो देखने में हमें लगेगा कि एक डेवलप्ड शहर के अंदर हम रह रहे हैं, बहुत अच्छे शहर के अंदर रह रहे हैं। फरीदाबाद जो वो लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में पिछड़ा हुआ है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ समग्र विकास करने की हमारी कोशिश है और वो धरातल पे दिखाई देगा। तो देखिए, समग्र विकास के साथ फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की सूरत और सीरत दोनों बदली हुई नजर आएगी, ऐसा वादा जो है विधायक नरेंद्र गुप्ता जी ने फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को के साथ किया है। और उम्मीद जताई जा सकती है कि जिस तरह से अब तीव्र गति से काम हो रहा है, आने वाले समय में फरीदाबाद का स्वरूप और अधिक निखरा नजर आएगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।